श्री संतोषी माता व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक वृद्धा अपने 7 पुत्रों और 7 बहुओं के साथ रहती थी। 6 पुत्र मेहनत मजदूरी करके धन कमाते थे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र भोला भाला और सीधा साधा था। वह कोई स्थायी काम नहीं करता था। इस कारण घर के लोग उसका और उसकी पत्नी का सम्मान नहीं करते थे। 6 बहुओं को स्वादिष्ट भोजन, अच्छे वस्त्र और सम्मान मिलता, जबकि छोटी बहू को घर के सारे कठिन काम करने पड़ते। उसे सुबह से रात तक चूल्हा चौका, पानी भरना, पशुओं की सेवा और खेत का काम करना पड़ता। भोजन के समय उसे सबसे अंत में बुलाया जाता और जो बच जाता वही खाने को मिलता। फिर भी वह किसी से शिकायत नहीं करती थी। वह मन ही मन भगवान का स्मरण करती और सोचती कि एक दिन उसकी भी विपत्ति अवश्य दूर होगी। एक दिन सबसे छोटे पुत्र ने अपनी पत्नी से कहा, मैं परदेश जाकर मेहनत करूंगा और जब कुछ धन कमाकर लौटूंगा तब तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। पत्नी ने आंसू भरी आंखों से उसे विदा किया और उसके मंगल की प्रार्थना की। परदेश पहुंचकर युवक को एक व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। वह ईमानदारी और परिश्रम से काम करने लगा। उसकी लगन देखकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और धीरे धीरे उसे अधिक वेतन और सम्मान मिलने लगा। उधर घर पर उसकी पत्नी के कष्ट पहले से भी अधिक बढ़ गए और सास और जिठानियां उसे ताने देती, अपमान करती और कठिन से कठिन काम करवाती। एक शुक्रवार को वह जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी। रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को बड़े प्रेम से पूजा करते देखा। वे गुड़ और चने का भोग लगाकर संतोषी माता की कथा सुन रही थी। छोटी बहू ने विनम्रता से पूछा, बहनों, आप किस देवी की पूजा कर रही हैं? इस व्रत का क्या फल मिलता है? महिलाओं ने कहा, यह संतोषी माता का पवित्र व्रत है। जो भक्त लगातार 16 शुक्रवार तक श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है तथा खटाई का सेवन नहीं किया जाता। माता अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करती हैं और उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। यह सुनकर छोटी बहू के मन में आशा की किरण जागी। अगले शुक्रवार से उसने संतोषी माता का व्रत आरंभ कर दिया। वह प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती, माता की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाती, गुड़ और भुने चने का भोग लगाती, कथा सुनती और माता से प्रार्थना करती, हे माता, मेरे जीवन के दुख दूर करें और मेरे पति को सकुशल घर लौटाएं। माता उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होने लगी। उधर प्रदेश में उसका पति की उन्नति होने लगी। व्यापारी ने उसे अपने व्यापार का मुख्य सहायक बना दिया। कुछ समय बाद उसने पर्याप्त धन अर्जित कर लिया और घर लौटने का निश्चय किया। जब वह अपने गांव पहुंचा तो उसके साथ धन, वस्त्र और अनेक उपहार थे। उसने अपनी पत्नी को सम्मान दिया और उसके कष्टों के बारे में जाना। अब घर में सबका व्यवहार बदलने लगा। छोटी बहू को भी आदर मिलने लगा। उसने निश्चय किया कि 16वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन करेगी। उद्यापन के दिन उसने गुड़ चने का भोग लगाया, माता की कथा सुनाई और 8 बालकों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसकी जेठानियां उसकी खुशी से देखकर ईर्ष्या करने लगीं। उन्होंने बच्चों को समझाया कि भोजन के समय खटाई मांगना। जब बच्चों ने खटाई मांगी तो बहू ने कहा कि आज के व्रत में खटाई देना वर्जित है। तब उसने बच्चों को कुछ पैसे दे दिए। बच्चों ने बाहर जाकर उन्हीं पैसों से इमली खरीद ली और खा ली। इस प्रकार अनजाने में व्रत का नियम भंग हो गया। कुछ समय के बाद परिवार पर फिर संकट आने लगे। व्यापार में हानि हुई, धन कम होने लगा और घर में अशांति फैल गई। छोटी बहू बहुत दुखी हुई। उसने संतोषी माता से प्रार्थना की। उसी रात माता ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उद्यापन का नियम भंग हो गया था। यदि तुम पुनः नियम पूर्वक व्रत करोगी और उद्यापन विधि से करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सुबह उठकर बहू ने माता से क्षमा मांगी और पुनः पूरे नियम, श्रद्धा और विश्वास के साथ संतोषी माता का व्रत आरंभ किया।
उसने प्रत्येक शुक्रवार को कथा सुनी, गुड़ और चने का भोग लगाया, खटाई से पूरी तरह परहेज किया। समय आने पर उसने दोबारा उद्यापन किया। इस बार सभी नियमों का सावधानी पूर्वक पालन किया, बालकों को प्रेम से भोजन कराया और किसी प्रकार का नियम भंग नहीं होने दिया। संतोषी माता उसकी अटूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उसके पति का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। घर में धन, अन्न, सुख और समृद्धि की वर्षा होने लगी। परिवार के सभी लोगों का स्वभाव भी बदल गया। सास और जिठानियां अपनी भूल पर लज्जित हुई और छोटी बहू से क्षमा मांगी। पूरे परिवार में प्रेम और सौहार्द स्थापित हो गया। उस दिन से गांव में संतोषी माता के व्रत का महत्व दूर दूर तक फैल गया। अनेक स्त्री पुरुष श्रद्धा पूर्वक माता का व्रत करने लगे और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का अनुभव करने लगे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संतोषी माता का यह व्रत हमें सिखाती है कि जीवन में संतोष, धैर्य, सत्य, श्रद्धा का नियम का बहुत महत्व है। जो भक्त निष्काम भाव से माता का व्रत करता है, कथा सुनता है, नियमों का पालन करता है, उसकी कठिन से कठिन बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। माता अपने भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जय संतोषी माता।